समावेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। कल हमने पढ़ा था समावेशित गोलीय कोष यानी खोखले गोले के कारण। तो देखो बिल्कुल तीनों बिंदु वही प्राप्त होंगे। हम जानते हैं कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह उसकी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अगर हम किसी ठोस गोलीय चालक को आवेश देंगे जिसकी त्रिज्या r है, इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो वह इसकी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है और चालक के अंदर आवेश का मान शून्य रहता है। तो क्या बन गया, ये गोलीय कोष हो गया। इसलिए इसके कारण भी ठीक तीनों बिंदु बाहर ई आउट के क्यू बटे आर स्क्वायर वेक्टर लगा देंगे तो आर कैप, पृष्ठ पर के क्यू बटे ई था ये, और बी निकालेंगे तो बाहर बी के क्यू बटे आर, पृष्ठ पर के क्यू बटे कैपिटल आर, अंदर के क्यू बटे कैपिटल आर। पृष्ठ पर अंदर विभव का मान पृष्ठ पर विभव के मान के बराबर होता है। ये हमने कल निकाला था कि नहीं? इसमें भी ठीक वही बिंदु आएंगे, बिल्कुल वही स्थिति है जैसे निकाले थे। सिर्फ आपको क्या करना है, गोलीय कोष शब्द के स्थान पर ठोस गोलीय चालक नाम रखना है और अपने आप टॉपिक हल हो जाएगा। कल भी मैंने कहा था, इसलिए अपने आप करो इसे टॉपिक डाल करके और दोबारा से लिखना यहां से प्रारंभ कीजिए। वही भाषा लिखेंगे जो गोलीय कोष वाले में लिख रही है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस गोलीय चालक है, जब इसे प्लस क्यू आवेश प्रदान करते हैं तो यह इसकी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब लीजिए अगला टॉपिक देखिए, समावेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। बिल्कुल वही है, ठीक जैसे गोलीय कोष के कारण ज्ञात किया था, फिर चालक गोले के कारण दोनों बिंदु तो वही आएंगे, केवल अंदर वाले पॉइंट्स में परिवर्तन आएगा। तो ये तो ज्यों की त्यों आ जाएगा, लिख देंगे पर वही। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, जब इसे प्लस क्यू आवेश प्रदान करते हैं तो ध्यान रखना है अचालक है। चालक होता तो पृष्ठ पर, अचालक है तो इसके संपूर्ण आयतन में, केंद्र से लेकर पृष्ठ तक संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः इसके कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव निम्न होगा। तो पहला बिंदु ले लेते हैं, कहां, अचालक गोले के बाहर, यानी कैपिटल आर का मान स्मॉल आर से कम होगा या कैपिटल आर का मान स्मॉल आर से अधिक होगा, यानी गोले के बाहर। तो एक बिंदु मान लो, एक लाइन लिख दी। माना अचालक गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु पी है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः विभव की परिभाषा से, तो वही गणितीय परिभाषा लगाओ, क्या थी विभव की, बी बराबर माइनस समाकलन अनंत से आर, यहां भी वही दूरी स्मॉल आर है, और ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ई वेक्टर अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आउट क्या होती है, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। मान रख दीजिए बी बराबर माइनस समाकलन के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। इसे आप कर ही चुके हैं, उसी तरह से हल करना है आगे। फटाफट हल कर दीजिए, कैसे होना है, यानी b बराबर माइनस समाकलन इंफिनिटी टू आर के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप, यानी a डॉट b से खोलना है। तो आर कैप का परिमाण 1, डी आर का परिमाण डी आर, कॉस दोनों के बीच का कोण 0। तो माइनस के क्यू समाकलन अनंत से आर, इसको ऊपर ले जाओ, आर की घात -2 डी आर, समाकलन कर दो, बड़ा कोष्टक आर की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 अनंत से आर, माइनस के क्यू आर की घात -1 बटे -1 अनंत से आर, माइनस माइनस प्लस, बाहर ले आए इसे,
के क्यू, इसको नीचे ले आए 1/r अनंत से r, मान रखिए के क्यू 1/r माइनस 1/अनंत, 1/अनंत का मान 0, तो 1/r माइनस 0, तो ये आ गया b बराबर के क्यू बटे स्मॉल r, समीकरण 1। ये तो बाहर आ गया विभव। अब दूसरा बिंदु, अचालक गोले की पृष्ठ पर विभव, टॉपिक बना लो या लिख दीजिए। पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा, अतः समीकरण 1 से v बराबर के क्यू बटे कैपिटल R, ये पृष्ठ पर आ गया। अब इसी प्रकार कहां चलना है, अंदर, तो अचालक गोले के अंदर, यानी अब स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम हो जाएगा, अंदर विद्युत विभव, टॉपिक बन गया है। वही एक लाइन जो पहले लिखी थी, कहां मानेंगे, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अंदर पॉइंट मान लीजिए, तो माना अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के अंदर एक बिंदु P है, जहां विद्युत विभव, वही एक लाइन ज्ञात करना है, अतः विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, तो v बराबर माइनस समाकलन इन्फिनिटी टू r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। लेकिन अब हमें यहां देखना है कि ये था आपका अचालक गोला, डायग्राम बना लीजिए इसका, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया था, ये केंद्र था O, r त्रिज्या थी, आवेश पूरे आयतन में समान रूप से वितरित था। अब प्रेक्षण बिंदु है अपना यहां से r दूरी पर, यहां है ये, तो इकाई आवेश को कहां से लाएंगे, अनंत से, यहां अनंत है, Q0 बराबर 1 इधर ला रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है बाहर, वो के क्यू बटे आर स्क्वायर है कि नहीं, और अंदर ई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसे अपन वही दो विद्युत क्षेत्रों, विद्युत क्षेत्र के दो मान आएंगे, यहां से यहां तक लाने में अलग कार्य होगा और यहां से यहां तक लाने में अलग कार्य होगा, दो में बांट दीजिए इसे, तो यह आ जाएगा b बराबर माइनस, बड़ा कोष्टक लगा दिया, माइनस का चिन्ह, समाकलन को बांटा हमने, समाकलन अनंत से लेके चले कहां तक, पहले पृष्ठ तक, तो पृष्ठ की दूरी क्या है, r, यहां से r है, यहां अनंत थी, E वेक्टर कहां का विद्युत क्षेत्र है, बाहर का, डॉट dr वेक्टर, प्लस अब इकाई आवेश को यहां से यहां तक लेके चलेंगे, तो इसकी लिमिट है कैपिटल R से स्मॉल r, यहां से कैपिटल R, यहां तक स्मॉल r। अब विद्युत क्षेत्र कहां आएगा, अंदर, E डॉट dr। आप जानते हैं चूंकि E आउट यानी बाहर विद्युत क्षेत्र का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप, एवं अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, अचालक गोला है, चालक गोला नहीं है, चालक गोला में तो 0 होता था, चालक गोला में तो 0 होता था, चालक होता तब 0 था, ये कैसा है, अचालक। तो अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू बटे कैपिटल आर क्यू स्मॉल आर और आर कैप, या इस पर वेक्टर लगा दो, यानी यहां होता है ये E बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर क्यू और आर वेक्टर, ये होता है। इन मानों को यहां रख दीजिए, तो ये आ जाएगा b बराबर माइनस बड़ा कोष्टक
या दोनों का अलग अलग माइनस लगा दो। ये लो, समाकलन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई आउट का मान के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर माइनस समाकलन आर से स्मॉल आर के क्यू बटे कैपिटल आर क्यू स्मॉल आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये दोनों आपको अब हल करने हैं, हल कर दीजिए। b बराबर माइनस, इसका आंसर तो वही आ जाएगा, के क्यू बाहर, समाकलन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर और 1/r स्क्वायर डी आर माइनस, इसमें से भी के क्यू बाहर ले लीजिए, कैपिटल आर से स्मॉल आर 1 कैपिटल आर क्यू। बस यहां देखते जाओ, ये तो ये रहा 1/r स्क्वायर, इनके मध्य का कोण 0 है तो ये तो केवल डी आर आ जाएगा। ऐसे इसमें भी केवल डी आर आएगा, ये आर और आएगा, यहां आर और डी आर ये आएगा। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। पीछे की वही स्थिति है सेम, इनके मध्य का कोण 0, इनके मध्य का कोण 0, ऐसे ही तो ला रहे हैं। तो ये तो केवल डी आर के क्यू बाहर आ गए, आर क्यू बाहर आ गए, यहां से के क्यू आर 1/r स्क्वायर और ये केवल आर। चाहो तो इसको भी बाहर ला सकते हो यहां से, या इसे ऐसे लिख सकते हो बटे आर क्यू, क्योंकि आर कैपिटल आर भी तो नहीं आता है, आर डी आर। तो इसका मान तो हो गया माइनस के क्यू, समाकलन कर रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे तो आर की घात -2 + 1 -2 + 1 अनंत से आर माइनस के क्यू बटे आर क्यू और ये हो गया आर स्क्वायर बटे 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। बायो वालों को ढंग से देखना है, समाकलन है थोड़ा सा और कुछ नहीं है। ये तो वही है, आर की घात -1 अनंत से आर माइनस के क्यू बटे आर क्यू, ये मान रखा आर स्क्वायर बटे 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है कि नहीं? अब इसमें एक स्टेप ये बढ़ गया था, कोई बात नहीं है। तो ये आ गया माइनस प्लस करना है इसे, के क्यू, इसको नीचे ले जाएंगे 1/r अनंत से आर माइनस के क्यू बटे आर क्यू, आर स्क्वायर बटे 2 माइनस आर स्क्वायर बटे 2। इसमें और मान रखिए, के क्यू 1/r माइनस 1 अनंत के क्यू बटे आर क्यू, आर स्क्वायर बटे 2 माइनस आर स्क्वायर बटे 2। कॉमन ले लीजिए, एक तो के क्यू कॉमन ले लिया हमने, चलो बाकी के बाद में ले लेंगे। क्या आया 1/r -0 और ये माइनस, इसको भी भीतर ले जाओ, यानी ये हो गया आर स्क्वायर बटे 2r क्यू और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस आर स्क्वायर बटे 2r क्यू। इससे ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये 2 घात, केवल 1/r बचेगा, यानी के क्यू लघुत्तम ले लिया हमने 2r क्यू, मत काटो, ये लिख दो आर स्क्वायर बटे 2r क्यू, 2r क्यू लघुत्तम ले लो। इसमें भाग लगाया, 2r स्क्वायर आया कि नहीं, माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा इसमें चौथा पॉइंट्स केंद्र पर और निकालो। अचालक गोले के केंद्र पर विभव, वही चीज है इसमें भी, वही लिखो, केंद्र पर स्मॉल r बराबर 0 होगा, क्योंकि दूरी केंद्र से ही तो लेते थे। अतः समीकरण 3 से आप विभव निकाल सकते हो केंद्र पर। तो b बराबर
के क्यू 3r² माइनस 0, आर स्मॉल आर की जगह 0 बटे 2r क्यू। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा फिर b बराबर 3 आगे आ गए 3k³ बटे 2r, यानी केंद्र पर विभव पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना होता है। अब ग्राफ बना दीजिए 5वें बिंदु में। यदि अचालक गोले के कारण विभव का दूरी के साथ ग्राफ खींचे तो यह निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो ये अक्ष हमने y मान लिया, x अक्ष पर वही दूरी स्मॉल r, मूल बिंदु, y अक्ष पर विभव। अब विभव के मान ये 1 2 3, एक बड़ा खाना बराबर मान लिया हमने k³ बटे 2r, यानी k³ बटे r का आधा, तो यहाँ होगा k³ बटे r, तो यहाँ होगा 3k³ बटे 2r, आधा 1 1.5 ऐसे आ गए। दूरी पर इधर मान लिया हमने यहाँ कैपिटल R, तो कैपिटल R दूरी पर यानी पृष्ठ आ गया, पृष्ठ पर विभव क्या था k³ बटे r, ये था। बाहर विभव क्या था k³ बटे स्मॉल r, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो बाहर के लिए ग्राफ तो ये आपको याद है, ये आ गया, ये तो बाहर वाला हो गया, b इज प्रोपोर्शनल 1/r का। पृष्ठ पर ये हो गया, पृष्ठ और केंद्र के बीच ये है, तो ये इस तरह से आएगा, यूं ऐसे सीधी रेखा से मत मिलाना, ऐसे यूं फिर ऐसे, ये ग्राफ प्राप्त होगा। थोड़ी सी गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा है, इसलिए आप इसको वैसे सिंपल कैलकुलेशन है देख लेंगे, और फिर भी कहीं कोई समस्या आए तो मैं सुबह फिर बता दूंगा ठंडक में, आप कमेंट्स में जरूर डालेंगे। अन्यथा मेरे हिसाब से सिंपल कैलकुलेशन है, सबकी समझ में आ जाएगी, एक एक बिंदु समझ में आ जाएगा, ग्राफ सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें अचालक गोले में 4 सूत्र आए। बाहर, अचालक गोले के बाहर k³ बटे स्मॉल r, पृष्ठ पर विभव k³ बटे कैपिटल R, अंदर विभव k³ कोष्टक में 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² बटे 2 कैपिटल R³, केंद्र पर 3k³ बटे 2r। ठीक है, इनको ढंग से देख लेंगे, दिमाग में अपने में फिट कर लेंगे, और कहीं किसी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप